नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी ऑडिट का आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश दिया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी ऑडिट करवाने का ऑर्डर जारी हुआ है। अब केजरीवाल सरकार पिछले 17 साल का सीएजी ऑडिट कराएगी। ये आदेश देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि जल बोर्ड में अनियमितताओं के सवाल उठे थे। अब सीएजी जाँच करेगा कि ऐसी कोई अनियमितताएं हुई थी या नहीं। लेकिन स्कूलों में विंटर की छुट्टियां हुई कम, 15 जनवरी नहीं अब 6 को ही वेकेशन खत्म, एडवाइजरी जारी। दिसंबर महीना शुरू होने के बावजूद अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक नहीं दी है। लेकिन स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान दिल्ली सरकार की ओर से करा दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में 1 से 6 जनवरी तक 2024 तक स्कूलों में विंटर वेकेशन रहेगा। स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उत्तर कुंजी ssc.dgm.com जारी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक किया गया था। इस परीक्षा के जरिए 7,457 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। संजय सिंह की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, आप नेता के वकील की दलील पूरी। आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली की एक अदालत में संजय सिंह की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें संजय सिंह के वकील की दलील पूरी हो गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख नियत की है। भारत का एक और दुश्मन खत्म है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर साफ होते जा रहे हैं। पाक में अब आतंकी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उस पर 4 गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। अदनान 26/11 हमले की मास्टरमाइंड और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का बेहद करीबी था। इसके साथ ही उसने भारत में सुरक्षा बलों पर हमले की भी साजिश रची थी। हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत केन्या। भारत एवं केन्या ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर पर्यावरण एवं वन संपदा के संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुतो के साथ यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये संकल्प लिए गए। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम, अब होगी सिर्फ eKYC। सरकार सिम खरीदने के लिए जल्द नियम बदलने वाली है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जनवरी से नया सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल KYC होगी, यानी टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने वाले कस्टमर्स की केवल eKYC कर पाएगी। अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। 35,000 छात्रों ने की खुदकुशी। भारत में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। लोकसभा में सामाजिक भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले SC/ST छात्रों की संख्या से संबंधित सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अब्बैया नारायण स्वामी ने लिखित जवाब में दिया कि भेदभाव के कारण खुदकुशी करने वाले SC/ST छात्रों का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2019 से 2021 के बीच 35,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का धमकी, 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला करूंगा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा, भारतीय एजेंसियों ने मेरी हत्या की साजिश की थी जो नाकाम हुई। अब मैं इसका जवाब 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके दूंगा। पन्नू ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का फोटो और दिल्ली बनेगा पाकिस्तान लिखा है। पन्नू की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं।
शीला दीक्षित सरकार तक होगी जांच, डीजीपी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी ऑडिट का फैसला किया है। उन्होंने पिछले 15 साल का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि शीला दीक्षित की अगुवाई में 2013 तक चली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कामकाज की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से बताया गया है कि जल बोर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में आर्थिक अनियमितता के लगाए जा रहे आरोपों की वजह से सीएजी ऑडिट का फैसला लिया गया है। दिल्ली में पड़ने वाले हैं कड़ाके की ठंड, बेघर लोगों को बचाने के लिए 15 टीमें तैनात। दिल्ली में जल्द कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्दियों के लिए विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि विंटर एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में बेघर लोगों को दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से लगाए गए अस्थायी टेंटों में भेजा जा रहा है। बेघरों के लिए शहर में 110 तंबू लगाए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।